प्रयागराज में आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, प्रयाग में अगर 2 दिन की कथा क्या, 5 मिनट की भी कथा और 5 मिनट की भी कथा क्या, शिव महापुराण यदि 1 मिनट की भी मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी 7 दिन की शिव पुराण बना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब आप ये विचार करिए कि हमको भले 1 मिनट भी अगर मिल जाए प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, तो ये मान लेना कि आपकी पूरी 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 1 महीने की पूरी शिव पुराण का फल आपको मिल पूरी कथा का। अब उसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा जी आपने 2 दिन की कथा कराई, बाबा जी आपने 3 दिन की कथा कराई, ना, बल्कि बाबा जी को पकड़ के रखना कि हर साल कथा होती है, प्रत्येक वर्ष। और हम तो कहेंगे कि कथाओं में समय का बहुत व्यस्तता रहती है, फिर भी सतुआ बाबा का ऐसा प्रेम है महाराज जी का कि वो खींच कर 2 दिन तो ले ही लेते हैं और कथा करवाई लेते हैं। ये उनकी आशीर्वाद है और उनकी कृपा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। मंच पर विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण बटुक ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हुए कल्पवास कर रहे सभी प्रयागराज के कल्पवासी जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको भी नमन प्रणाम करते हुए ये पवित्र 2 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य मिला है। आप और हम इस अवसर का आनंद लें, अपने जीवन को धन्य धन्य। एक जीवन में मानव का शरीर मिलना और मानव शरीर प्राप्त कर कर भगवत के भक्ति तक पहुंचना, यह बहुत कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा कि आप डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो, डिग्रियां मिलने में देरी नहीं लगेगी, डिग्रियां प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बहुत अच्छी मेहनत में रहोगे तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपका परिश्रम, आपका कर्म और आपकी मेहनत आपको डिग्री दिला देगा। पर डिग्री मिलने के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, किसी को इंजीनियर की डिग्री मिल गई, किसी को सीए की डिग्री मिल गई, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा सीए बन गया, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा पद पर जाकर विराजमान हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो डिग्री मिलने के बाद भी एक सबसे बड़ी डिग्री है, वो आपकी नम्रता की डिग्री है कि आपके अंदर नम्रता की, आपका व्यवहार कैसा, आपके अंदर की नम्रता कैसे। आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ गए, बहुत ऊंचा ओहदा आपको प्राप्त हो गया और उस ओहदे पर पहुंचने के बाद मालूम पड़े डिग्री तो आपके पास में है पर आपकी नम्रता आपके अंदर नहीं है, आपकी विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो वो डिग्री का कोई मूल तत्व नहीं रहेगा। शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, और भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे ओहदे पर विराज रहे हैं और उनसे भी ऊंचा जो ओहदा है वो मेरे देवादिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बाद भी मेरे देवादिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत को देवताओं ने रख लिया पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार।
बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा आती है, भगवान देवदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा माता पार्वती को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। मां जगत जननी उनके साथ में भ्रमण कर रहे हैं। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है। बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी। और माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवादिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय मिला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं कहे, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती है, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव